क्या मुद्दे हैं आपके अपने क्षेत्र के लिए आगामी इस चुनाव के बाद, और आज का क्या कार्यक्रम है? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मैं भावना वर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी गरुड़ नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी कर रही हूँ। यहाँ गरुड़ क्षेत्र में समस्याओं को तो क्या कहना, समस्या ही समस्या है। सर्वप्रथम है पानी की समस्या, फिर नदी नालों की समस्या, आवारा जानवरों की समस्या, बंदरों से समस्या, कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, जल की कोई व्यवस्था नहीं है तो उसके उच्चीकरण की व्यवस्था की जाएगी और कूड़े का निस्तारण जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ गरुड़ से लेकर बैजनाथ धाम तक कोई भी महिला शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है और ना पुरुष शौचालय की कोई व्यवस्था है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या दिक्कतें लगती है आपको अपने वार्ड में, और क्या सोचा है आपने? सभी को मेरा नमस्कार। मैं शर्मिया बेगम, वार्ड नंबर 4 से। मैं अपने वार्ड की समस्याएं पूरी करने में पूरी हो रही, क्योंकि नाली हमारे वहाँ बहुत गंदियाँ रहती हैं। उनको मतलब खुली नालियाँ हैं गर्मियों में, जैसे मच्छर मक्खी इन चीज़ों की बहुत गंदगी लगती है, तो मैं उनको मतलब पूरा मतलब अच्छे से बनाकर उसे ऊपर से मतलब ढकने वाला बनाऊँगी और पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी करने में अपनी पूरी भागीदारी दूंगी। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको अपने वार्ड से, और क्या आपने सोचा आगे मुद्दे क्या लगते हैं आपको, प्रमुख मुद्दे पर? जी, एक तो मैं जहाँ भी गांव में अपने वार्ड में घूम रहा हूँ, तो पहली बार गांव की जो महिलाएं हैं वो खुलकर मेरे समर्थन में मैदान में आ रही हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते एक कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मेरे लिए मेरे गांव और वार्ड की महिलाएं और मेरे भाई लोग मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। मेरे वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं अभी इस वक्त बनी हुई हैं, जिससे मेरे वार्ड के नागरिक परेशान हैं और वो इसे निजात चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे वार्ड की है वो है शुद्ध पेयजल की समस्या और सिंचाई जल की समस्या। नहरें तो हैं पर नहरें गंदगी से भरी हुई हैं, टूटी हुई हैं। महिलाएं रात भर जाग करके नहरों की सफाई कर रही हैं और खुद रात भर खेतों में रह करके अपने खेतों में पानी की सिंचाई के लिए प्रबंध कर रही हैं। ये बड़ी समस्या है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या उभर करके आ रही है वो है जंगली जानवरों की, बेसहारा जानवरों की। और नगर में अभी आप देख रहे होंगे, कल इस नगर में 8 या 10 लोगों को आवारा कुत्ते द्वारा काटा गया है। तो इस तरह की बहुत सारी जंगली जानवरों की, बेसहारा जानवरों की इस क्षेत्र में समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग निजात पाना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने वार्ड से सफलता पाते हैं तो इन सबके लिए हम शहर में काजी हाउस बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। और जो दूसरे रास्ते हैं, खड़ंजे हैं, पथ प्रकाश है, बिजली, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसके लिए हम लगातार जनता के बीच जाकर लोगों में संघर्ष करने जा रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, कैसे पब्लिक की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग सही मिल रहा है, लेकिन पब्लिक का कहना है कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है तो क्या होते हैं और बंदरों ने परेशान कर रहे हैं। तो आप इन मुद्दों पर काम करेंगे। और तो नगर पंचायत चुनाव पूरे सबाब पर है, प्रचार प्रसार अभियान जोरों पर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, रोड शो है, तो आपका क्या काउंटर अटैक होगा इस पूरे प्रचार अभियान में जवाब के तौर पर? देखिए, हमारा कांग्रेस का भी प्रचार लगातार जोरों शोरों पर चल रहा है और नगर पंचायत की जितनी भी लोग हैं, आबादी हैं, सब लोग बढ़ चढ़ कर हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हमारे जितने भी जिले स्तर के और स्टेट लेवल के जितने भी बड़े नेता हैं, वो सब लोग जब तक चुनाव प्रचार का समय है वो अपने अपने समय के हिसाब से प्रतिभाग करेंगे और हमारे प्रत्याशी के समर्थन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरा हमारा जो एक प्रोग्राम और है कि जो भी इस गरुड़ की समस्याओं को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही हैं गरुड़ में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं हमको बरगलाने का काम कर रही है। तो इसमें हमने एक प्रोग्राम हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इनका जो भी बड़ा नेता, केंद्रीय लेवल का, स्टेट लेवल का जो बड़ा नेता आएगा, तो उसका हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उसका घेराव करेंगे और जो समस्याएं यहाँ पर व्याप्त हैं उसके लिए इन्होंने क्या आज तक प्रयास किए हैं उसका जो है जवाब उनसे पूछने का काम करेंगे। तो भुंदक क्या तैयारियां चल रही हैं, और घोषणा पत्र जैसी चीज़ भी दिखाई दे रही है नगर पंचायत के चुनाव में, और बाहरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि नगर पंचायत का चुनाव एकदम लोकसभा विधानसभा जैसा चुनाव हो चुका है। तो राष्ट्रीय दल वर्सेस निर्दलीय प्रत्याशियों का जो संघर्ष है वो कितना प्रभावित करेगा इस नगर पंचायत के चुनाव को? नहीं, देखिए, इस नगर पंचायत क्षेत्र में तो सीधा मुकाबला कांग्रेस से भाजपा का है, और चूंकि यह सीट परंपरागत तौर से कांग्रेस की सीट रही है
और ये एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के दौर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है। वो चाहे पाए का गांव हो, चाहे सिल्ली का गांव हो, चाहे गढ़सेर हो, चाहे हमारा बैजनाथ हो, ये तमाम जो एरिया है ये राष्ट्रीय आंदोलन से ही और आज़ादी के आंदोलन से ही कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र रहा है। और आज़ादी के बाद से हुए तमाम चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के आम चुनाव हों, चाहे विधानसभा के आम चुनाव हों, कांग्रेस इस इलाके में हमेशा जीतते आई है और अजेय रही है। तो इसलिए यहाँ तो सीधा मुकाबला है भाजपा का, और भाजपा इसमें इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि भाजपा इस एरिया के जो डेमोग्राफिक वो है संरचना है उसमें हमेशा पिछड़ी रही है। इवन पिछले तीनों विधानसभा चुनावों में, चारों विधानसभाओं में जिनको भाजपा काफ़ी अंतर से बागेश्वर में जीती है, उनमें तक यहाँ भाजपा नहीं जीत पाई है। और दूसरी बात जो हम सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं नगर पंचायत गरुड़ में, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है कि अगर मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भाजपा इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है कि नगर पंचायत के चुनाव में, जिसमें केवल 7 वार्ड हैं और 7 बूथ हैं और जिसमें 4 या 5 ग्राम सभाएं थी, वहाँ अगर मुख्यमंत्री बुलाना पड़ रहा है तो भाजपा की स्थिति अपने आप स्पष्ट हो रही है। और कांग्रेस उत्साह में है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह में है, जनता कांग्रेस को लेकर के उत्साह में है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भावना वर्मा जिंदाबाद, भावना वर्मा जिंदाबाद, भावना वर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।